दोस्तों, अगर आपकी ज़िंदगी में कई सारी मुसीबतें आ रही हों या फिर आपको ऐसा लग रहा हो कि आपको असफलता मिल रही है, तो हो सकता है कि इन सब की वजह आपके घर में हर रोज़ होने वाले कुछ काम हों। घर की महिलाओं की इन आदतों और कामों की वजह से भी आपकी किस्मत खराब हो सकती है। तो आइए जानते हैं कि घर की महिलाओं की वो कौन सी आदतें हैं जो घर परिवार के लिए खतरनाक साबित होती हैं। घर में दरिद्रता आती है, सुख संपत्ति की कमी आ जाती है। लेकिन उससे पहले अगर आप भी माता लक्ष्मी का आशीर्वाद पाना चाहते हैं तो सच्चे हृदय से कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें जय माँ लक्ष्मी। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। प्रिय दर्शकों, नंबर 1, महिला का गाली देना या तेज आवाज में बोलने से भी पूरे परिवार को श्राप लगता है। ऐसी महिला जहाँ भी जाती है, महालक्ष्मी इनसे कोसों दूर रहती है, जिससे घर में धन की तंगी आती है। नंबर 2, चूल्हे पर जूठे बर्तन रखना या अगर कढ़ाई को गैस पर जूठा छोड़कर अगर कोई महिला सो जाती है तो ऐसे घर में लक्ष्मी कभी नहीं आती। ये गरीबी और दुखों का बहुत बड़ा कारण है। इसीलिए रात को चूल्हे पर जूठे बर्तन ना रखें, बर्तन को तुरंत धो डालें क्योंकि बर्तन भी श्राप देते हैं। दोस्तों, नंबर 3, जिस घर की महिला झाड़ू को पैर लगाती है या पैर से ठोकर मारती है या जानवर को मारती है, वहाँ कभी भी लक्ष्मी का वास नहीं हो सकता। ऐसे घर में हर वक्त बीमारी परेशानी छा जाती है। माना जाता है कि झाड़ू में देवी लक्ष्मी का वास होता है। नंबर 4, अगर किसी घर की महिलाओं को देर तक सोने की आदत है तो वो घर और परिवार के लिए अशुभ हो सकता है। देर रात तक सोने वाली स्त्री अपने पति और उसके परिवार और ससुराल वालों के लिए असफलता का कारण बनती है। परिवार में किसी की मृत्यु भी हो सकती है। नंबर 5, जिस घर की महिला रात या शाम को झाड़ू लगाती है तो उस घर में दरिद्रता आती है। इसलिए इस आदत को छोड़ दें। खासकर गुरुवार के दिन पोछा नहीं लगाना चाहिए क्योंकि बृहस्पति जब कमजोर पड़ता है तो घर में विनाशकारी गरीबी आती है। दोस्तों, नंबर 6, अगर आपके घर की महिला घर की दहलीज पर बैठकर भोजन करती है तो इससे घर की बर्बादी का कारण माना जाता है। हिंदू शास्त्रों में इसे बेहद ही अशुभ माना गया है। दोस्तों, नंबर 7, पाँव हिलाना। जिस घर की औरतें खाना खाते समय पाँव को हिलाती रहती हैं तो वो घर कभी भी बर्बाद हो सकता है। महालक्ष्मी रुष्ट हो सकती हैं, परिवार में तनाव आता है, किसी बड़े मुखिया की नौकरी छूट सकती है। दोस्तों, नंबर 8, जिस घर की महिला सुबह उठकर अपने घर का आंगन साफ नहीं करती, ऐसे घर में देवी लक्ष्मी कभी नहीं आती। घर की महिलाओं को सुबह उठने के बाद आंगन में पानी छिड़कना चाहिए और साफ करना चाहिए और तुरंत पूजा पाठ कर लेना चाहिए और सच मायने में महालक्ष्मी ऐसे ही घर में वास करती हैं। दोस्तों, नंबर 9, भोजन को जूठा नहीं करना चाहिए। दोस्तों, जब भी महिलाएं खाना बनाएं तो ध्यान रखिए कि महिलाओं को खाना बनाते वक्त चखना नहीं चाहिए। इससे खाना जूठा हो जाता है और जूठा खाना अगर हम किसी को खिलाते हैं तो इससे भी महालक्ष्मी और अन्नपूर्णा माता दुष्ट हो जाती हैं। तो ऐसे में प्रिय दोस्तों, अगर आप भी ये गलतियां करते हैं या आपके घर की महिलाएं भी ये गलतियां करती हैं तो अभी से सावधान हो जाएं और इन गलतियों को करना बंद कर दें, वरना आपका दुर्भाग्य आपका कभी पीछा नहीं छोड़ेगा। सो प्रिय दर्शकों, अब बात करते हैं कुछ ऐसे गुणों और कर्तव्यों के बारे में जो हर महिला में होने चाहिए, जो हर महिला को निभाने चाहिए। गरुड़ पुराण में बताया गया है कि स्त्री के कर्तव्य और गुण उसके पति और परिवार के लिए भाग्यशाली साबित होते हैं। दरअसल हिंदू धर्म में घर की स्त्री को महालक्ष्मी का रूप माना जाता है। इसीलिए स्त्री में भी कुछ ऐसे गुण होने चाहिए जिससे कि घर परिवार में सदैव खुशहाली बनी रहे। खुशहाल वैवाहिक जीवन व्यतीत करने के लिए पति और पत्नी दोनों के लिए ही कर्तव्य बनाए गए हैं और पति पत्नी दोनों को अपने अपने कर्तव्यों को निभाना चाहिए। तो आइए फिर जानते हैं गरुड़ पुराण के अनुसार पत्नी के कर्तव्यों के बारे में। प्रिय दर्शकों, पतिव्रता पत्नी, एक पतिव्रता स्त्री ही अपने पति का प्रेम पाती है। पतिव्रता पत्नी को अपने पति की सेवा करनी चाहिए, पति की बात सुननी चाहिए और उसका सम्मान करना चाहिए। पत्नी के इन कर्तव्यों से रिश्ते में कभी भी कलेश नहीं होता। मर्यादित भाषा, पत्नी को अपने पति और ससुराल वालों से संयमित व मर्यादित भाषा में ही बात करनी चाहिए। इसीलिए भूलकर भी ऐसी भाषा का प्रयोग ना करें जिससे किसी के सम्मान को ठेस पहुंचे। पत्नी की संयमित भाषा उसके संस्कार को दर्शाती है। गृहस्थी चलाना, गरुड़ पुराण में बताया गया है कि विवाह के बाद गृहस्थी चलाना हर पत्नी का कर्तव्य है। पत्नी को शादी के बाद पति के परिवार को अपना मानकर सभी सदस्यों का अच्छी तरह से ख्याल रखना चाहिए। घर के छोटे बड़े सभी को सम्मान देना चाहिए, बड़े बुजुर्गों का आदर करना चाहिए और उनका ध्यान रखना चाहिए। घर के अन्य काम जैसे खाना पकाना, साफ सफाई, पूजा पाठ, खरीदारी, अतिथि सम्मान आदि का ध्यान रखना भी
पत्नी का कर्तव्य है। जिन पत्नी में ये गुण होते हैं और जो इन कर्तव्यों का पालन करती है वो स्त्री पति और परिवार के लिए भाग्यशाली होती है। वास्तुशास्त्र में सकारात्मक और नकारात्मक ऊर्जा का खास महत्व होता है। वास्तु में हर चीज़ का एक खास नियम है जिसका पालन जरूरी है। वास्तु के अनुसार अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हम कुछ ऐसी गलतियां कर ही देते हैं जो हमें कंगाल बना देती हैं। ये गलतियां करने से हमें बचना चाहिए। आइए अब बात करते हैं वास्तु से जुड़े इन नियमों के बारे में। वास्तु शास्त्र के अनुसार कभी भी घर के प्रवेश द्वार पर कूड़ेदान नहीं रखना चाहिए। ऐसा करने से घर में वास्तु दोष लगता है और माँ लक्ष्मी नाराज होती हैं। ये एक गलती घर में कंगाली ला सकती है। घर के मुख्य द्वार को हमेशा साफ सुथरा रखना चाहिए। मुख्य द्वार पर हर रोज शाम के समय घी का दीपक जलाना चाहिए। इससे माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं। कूड़ेदान को हमेशा दक्षिण या फिर पश्चिम या उत्तर पश्चिम दिशा की तरफ रखना चाहिए। कुछ लोगों की बिस्तर पर खाना खाने की आदत होती है। वास्तु में इसे बहुत अशुभ माना गया है। बिना हाथ पैर धुले भोजन करना भी वास्तु में अच्छा नहीं माना जाता। ये आदत व्यक्ति को गरीब बना देती है। भोजन कभी भी बिस्तर पर ना करें और भोजन से पहले हाथ पैर जरूर धो लें। रात के समय किचन में भूलकर भी जूठे बर्तन नहीं छोड़ने चाहिए। अगर आप किसी वजह से रात में जूठे बर्तन नहीं धो पा रहे हैं तो इन्हें किचन से बाहर रखें। रात को सोने से पहले किचन की सफाई जरूर करनी चाहिए। ऐसा ना करने से जीवन में आर्थिक समस्याएं आती हैं। वास्तुशास्त्र में शाम के समय किसी को दूध दही या नमक का दान करना मना है। ये आर्थिक स्थिति के लिए बहुत हानिकारक साबित हो सकती है। शाम के समय इन चीज़ों के दान से कुंडली में चंद्रमा कमज़ोर हो जाता है। दोस्तों, माहवारी के दौरान यानी पीरियड्स के दौरान महिलाओं को कुछ काम नहीं करने चाहिए, वरना ऐसे घरों से देवी देवताओं का चले जाना तय है। ऐसे घर में भयंकर गरीबी और दरिद्रता अपना वास बना लेती है। महिलाओं को मासिक धर्म के दौरान देव स्थानों को छूना नहीं चाहिए, पूजन पाठ नहीं करना चाहिए, लेकिन इसी के साथ रसोई में खाना बनाना भी इस समय में शास्त्रों में वर्जित बताया गया है। पीरियड्स के दौरान इन कामों को करने से पाप लगता है। महिलाएं एवं युवतियां इससे बचने का प्रयास तो करती हैं, लेकिन फिर भी कई बार उन्हें ये काम करने पड़ जाते हैं। खासकर आजकल के समय में ये नहीं हो पाता है, क्योंकि पहले जॉइंट फैमिलीज होती थी। एक घर में एक से ज़्यादा महिलाएं होती थीं। ऐसे में ये नियम संभव था। पर अब जब न्यूक्लियर फैमिलीज हो गई हैं, सब अलग अलग रहते हैं, तो घर में एक ही महिला हो और वो भी ना कर सके रसोई का काम, तो ऐसे में समस्या पूरे परिवार को हो जाती है। तो उसके लिए आपको बता दें कि ऐसे में आप क्या कर सकते हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि ऐसे में आप नहाकर ही रसोई घर में प्रवेश करें, बिना शुद्धि के प्रवेश न करें। हाइजीन के नज़रिए से भी यही सही है। इसके अलावा दोस्तों, महिलाओं को मासिक धर्म में बहुत ही पीड़ा का सामना करना पड़ता है, जिसका अंदाज़ा पुरुष लगा तक नहीं सकते। ऐसे में महिलाओं को चाहिए कि वो खाना उस समय बनाएं जिस समय उन्हें पेन यानी दर्द ना हो रहा हो। दरअसल दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार जब भी कोई बीमार पीड़ित व्यक्ति खाना बनाता है तो उस खाने को ग्रहण करने वाले व्यक्ति को दोष लगता है। यही कारण है कि बीमार व्यक्ति को खाना बनाना नहीं चाहिए। ठीक इसी तरह मासिक धर्म के 3 दिनों में महिलाओं को खाना उस समय बनाना चाहिए जिस पर्टिकुलर टाइम पर आपको तकलीफ ना हो रही हो। थोड़ा सा एडजस्ट करके आगे पीछे आप खाना बना लें तो इस दोष से बचा जा सकता है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो ज्ञानवर्धक लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि नए वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।